हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों के इंतजार का टाइम अब खत्म होता है। इंग्लिश को याद करने के लिए निंजा ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। यहाँ पे जितने भी साथी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के रहने वाले हैं, और मुझे पता है आप सबके दिमाग में इंग्लिश को लेके जो डर बना हुआ है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले वीडियोस की तरह यहाँ पे अब इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आपको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, जैसे अब मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है, क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो पहला क्वेश्चन ही लिखा है कि डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट मेथड। अब आप लोगों के दिमाग में रहा होगा कि भाई ये तो रटने वाली बात हो गई, डायरेक्ट मेथड से कैसे मैं लिंक करा पाऊंगा। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। अगर मान लो आप लोग इमेजिनेशन करिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, वह डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर बेस्ट। यहाँ पे स्पेलिंग पर मत जाइए, केवल आप अपनी ट्रिक को बनाइए। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई न्यू मेथड, आपको मान लो कोई नई बीमारी हो गई, तो आप क्या करेंगे भाई। अगर आपको कोई नई बीमारी हो गई तो आप डायरेक्ट जाओगे डॉक्टर के पास। कैसे जाओगे? डायरेक्ट जाओगे। सपोज दैट आपको दस्त लग गए तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट कहाँ जाओगे? सीधा डॉक्टर के पास दवाई लेने जाओगे। न्यू मेथड, या फिर आपको कोई नई बीमारी हो गई, फिर भी आप लोगों को क्या करना चाहिए? डायरेक्ट ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की बीमारी ठीक हो सके। कोई भी नई बीमारी होती तो आपको कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। अब रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर। भाई प्रोडक्टिव स्किल्स किसी भी लैंग्वेज की कौन सी होती हैं? तो इसको याद करने के लिए एक चीज मैं आपको दूंगा, वो वर्ड आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ आपको याद करना होगा PSW। जब आप PSW याद करेंगे तो इससे हो जाएगा, P से हो जाएगा प्रोडक्टिव, S से हो जाएगा स्पीकिंग, और W से हो जाएगा राइटिंग। जहां भी आपको प्रोडक्टिव मिल जाए समझ लीजिए आपको SW याद रखना है, यानी PSW एक वर्ड याद रखना है। प्रोडक्टिव मिलेगा तो फिर स्पीकिंग और राइटिंग आराम से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, यहाँ पे लिखा है साउंड। तो अब इसको कैसे लिंक कराना है भाई? सपोज दैट आपके फोन कॉल पर उधर से आपका बाबू लगा हुआ है, और उधर से बाबू की दोस्तों आवाज आती है कि मेरे बाबू ने थाना थाया। भाई फोन पर आपके बाबू का कॉल आता है और आपका बाबू उधर से कहता है कि मेरे बाबू ने थाना थाया। तो भाई आप लोगों की फीलिंग समझिए। फोन पर कॉल आता है और उधर से आवाज आती है मेरे बाबू ने थाना थाया। क्या मतलब हुआ ना? फोन पे साउंड आएगा भाई। फोन पे क्या साउंड आता है? मेरे बाबू ने थाना थाया। तो फोनेटिक्स किससे संबंध हो जाएगा? साउंड से संबंध हो जाएगा। फोन, मेरे बाबू ने थाना थाया। कितनी सुरीली आवाज है, कितना मधुर साउंड है जब ये चीज आपको सुनाई देती है। तो इस प्रकार से आप इसे लिंक करा सकते हैं। आइए दोस्तों, ये आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। यदि आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक बेसिक वीडियो 5 से 10 मिनट का हो या 15 मिनट का, उसे बनाने में घंटों लग जाते हैं दोस्तों। पहले ट्रिक को बनाना, फिर वीडियो को सेटअप करना, तो फिर पूरा एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भाई वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इस, और यही एक लास्ट में अभी एक और क्वेश्चन मिलेगा AN वाला। इसका इतना सिंपल मेथड मैं बता दूंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देखोगे ओवर्स लिखा है, जबकि वोवल्स के हिसाब से यहाँ पे H आ रहा है, फिर भी यहाँ पे आंसर में क्या दिया जा रहा है? N दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे A लगना चाहिए। लेकिन ये N आंसर बिल्कुल सही है। और ये कैसे हो जाता है? यहाँ पे जबकि कॉन्सोनेंट्स आ गया, फिर भी यहाँ पे N हो गया। यहाँ पे वैसे तो A होना चाहिए था ना, लेकिन N है, और N आंसर भी बिल्कुल राइट आंसर है। ये कैसे होता है इनका बिल्कुल एक ऐसी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखना है। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ही करवाऊंगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक मैं ट्रिक दूंगा, आप लोग जिंदगी में नहीं भूलोगे। कोई भी वर्ड हो AN दा वाला, आप लोग कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर 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 4 प्रकार से लिख दिया गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इसको कैसे हम याद करेंगे, इसकी स्पेलिंग कौन से सही होगी। देखिए यदि आपकी कोई मारता है, सॉरी दोस्तों, यदि आपको कोई मारता है तो आपकी आवाज कैसे आती है? ना कि ई। तो यहाँ पे देखिए सब जगह जहाँ पे आ यानी ए जहाँ पे होगा, भाई ए को हम लोग आ पढ़ेंगे ना, तो जहाँ पे आ होगा वही वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है बी वाला हो जाएगा। इसमें भी देखो ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कैसे याद करोगे? आ है, मजाक वाली बात नहीं है दोस्तों, याद करने का अच्छा तरीका है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भाई मैं बताता हूँ, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी किसी की भी बैक ना लगे,
और जितने भी लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं भगवान से दुआ करूँगा उनकी बाइक जल्दी लग जाए। तो भाई आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए आगे लिखा है व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स। टू रिसेप्टिव स्किल्स के लिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना है और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इस पे रिसेप्टिव में आपको लिसनिंग और यहाँ पे आगे दिया जा रहा है रीडिंग। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोई आपके पास ट्रिक हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस्ड ऑन। देखिए अब मैं बता दूं, यदि आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अभी हमने बताया था आपको कि डायरेक्ट मेथड हो गया, न्यू मेथड हो गया, ये सब किसके हैं? डॉक्टर बेस्ट के हैं। लेकिन डॉक्टर बेस्ट देखिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो लिखता है ना, ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप उसे क्या करते हो? पढ़ने की कोशिश करते हो भाई, रीडिंग। आप उसे पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन आपने कभी पढ़ पाया? आपने घंटा नहीं उसे पढ़ पाया। डॉक्टर की जो डॉक्टर आपके पास मान लो दवा उसने लिखी, क्या आपने उसकी दवा को पढ़ पाया? नहीं। डॉक्टर को कौन पढ़ पाता है भाई? डॉक्टर ही पढ़ पाता है। तो डॉक्टर की पढ़ने की जो क्षमता होती है वो डॉक्टर को लिखा हुआ पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो पढ़ने से आप लोग संबंधित रखिए कि डॉक्टर की लिखावट हम नहीं पढ़ पाएंगे। जब नहीं पढ़ पाएंगे तो पढ़ने से पढ़ना आप लोग याद करिए और रीडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी डॉक्टर की लिखावट को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें भी देखो जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसमें भी आपका आंसर आ करके याद करिए ना भाई। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 100+ लाइक। अगर इस वीडियो पे 100+ लाइक आते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ जाऊंगा। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा बद्दुआ लगेगी, समझ लीजिए भाई। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतनी हम मेहनत करते हैं आपके लिए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और कभी भी आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है SBO। भाई करंट जो स्ट्रक्चर आपका पूछा जाता है सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर, उसको आपको SBO याद रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कर्ता आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है आपका कर्म। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में पूछा गया मैन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के मैन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? देखिए कोई भी लैंग्वेज आप मान लो रीड करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर कोई भी लैंग्वेज आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक, इन्फॉर्मेटिव और एक्सप्रेसिव होना चाहिए। यानी आप लोगों को उसका एक्सप्रेशंस कैसा होना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या डायरेक्टिव, यानी आप ऐसे समझिए कि किसी भी लैंग्वेज में आप भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज में आप भाषण देंगे। और आप जब भाषण देंगे तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, एक मतलब जो सामने आपके लोग श्रोता बैठे हैं आपको सुन रहे हैं तो एकदम से उनका फोकस और आपका फोकस एक जैसा होना चाहिए। एकदम से जैसे मान लो आपने कोई ऐसी बात की जिसमें ज़्यादा जोश दिखाने की ज़रूरत है तो आप उसी प्रकार से अपना एक्सप्रेशन देंगे, तब आप अपनी बात को डायरेक्टली किसी से कह पाएंगे, डायरेक्टली किसी को आप लोग भाषण दे पाएंगे। तो आप लोग इसे इन्फॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव किसी भी प्रकार से याद कर लीजिए। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़े आपको माइंड में मेमोराइज करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 में देखिए कितनी अच्छी ट्रिक यहाँ पे बनेगी। लैंग्वेज इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई भाषा किसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता तो क्या आप लोग लेसन पढ़ पाओगे? हमें एक बात बता दीजिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं आप पढ़ पाते हो तो क्या आप लोग कोई लेसन पढ़ पाओगे? लेसन नहीं पढ़ पाओगे। यानी लेसन नहीं पढ़ पाओगे तो भाई लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भाषा को नहीं पढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, तो आप लोग लेसन नहीं पढ़ पाओगे। भाई इंग्लिश में आप लोग लेसन नहीं पढ़ पाओगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिलेसन। गिलेसन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को क्या है, लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लेसन को पढ़ने के लिए लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर आप लोग देखोगे जो 14 है, इसमें पूछा गया है कि मैनी सिलेबल्स, हाउ मैनी सिलेबल्स, यानी कितने सिलेबल्स होते हैं वर्ड एग्जामिनेशन दिया गया है। इसका आंसर आप लोग देखोगे तो 5 आंसर है। बाकी इसका क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है, यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आती है वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपको AN दा वाला मेथड अप्लाई करना है कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। ओवर से पहले N कैसे आ जाती है, इस चीज़ को हमने एक बढ़िया मैप के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि जितने भी A, E, I, O, U इंग्लिश वाले स्वर होते थे उनसे पहले हमेशा N लगता था, और जितने भी आपके जो व्यंजन होते थे उनके बाद हमेशा A लगता था।
लेकिन अब इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए, क्योंकि अभी आप लोग कक्षा 1-2 में नहीं पढ़ते, तो ये चीज़ आपको अब याद नहीं रखनी है। याद बस ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको अब हिंदी वाले स्वर याद रखने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे आप लोगों को ऋषि को भी स्किप कर देना, तो ऋषि को भी मैं कट मार देता हूँ, ठीक है। ऋषि को आप लोगों को स्किप कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ यदि आपको याद है तो आप लोग कभी भी गलत नहीं करोगे। देखिए आवर्स से पहले एन क्यों लगता है, क्योंकि यदि इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको आवर्स ऐसा लिखा जाएगा। और आवर्स में देखो सबसे पहले आ रहा है, आ स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन लग गया। एम ए कहीं पे लिखा है, आप लोग कहोगे इसमें एम आ गया है, तो भाई एम आ गया है तो हमारे हिसाब से ए ई आई ओ यू में तो एम आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। नहीं भाई, यहाँ पे एन ही लगेगा, क्योंकि एम को हम लोग एम लिखेंगे तो यहाँ पे ए आ गया। और ए आप लोग देखोगे यहाँ पे स्वर में आ रहा है हिंदी में। यानी आपको किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है, उसके बाद आपको देखना है वो क्या हिंदी वाले स्वर में आता है तो फिर एन लगा देंगे, यदि हिंदी वाले स्वर से बाहर है तो वहाँ पे ए लगेंगे, ठीक है। अब एप्पल से पहले एन आएगा क्योंकि इसको ए लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ए ई आई ओ यू देखिए आपका इसमें स्वर आ रहा है, इस हिसाब से अगर यहाँ पे आप लोग एन लगाओगे तो आपका ये वर्ड पूरा गलत हो जाएगा। तो भाई ये वाला अगर पूरा वर्ड ही यूनिवर्सिटी में हमेशा ए लगता है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम लोग ए आप करते हैं और ए हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। अब यह व्यंजन होगा इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। अब डॉग तो डॉ भाई, डा आपका व्यंजन है इसलिए यहाँ पे ए लगेगा ही। यानी यूनिवर्सिटी में हमेशा ए लगेगा, क्योंकि इसको हम बोलेंगे यू से, यानी यहाँ पे ए लगेगा तो ए हमारा क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी वाले स्वर और व्यंजन याद रखने हैं। कोई भी वर्ड लिखा उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, आपको हिंदी में ही लिख लेना है। यदि वहाँ पे स्वर से स्टार्ट हो रहा तो उसके पहले एन लगा दीजिए, अगर वहाँ से व्यंजन से स्टार्ट हो रहा तो फिर आपको ए लगा देना है। आइए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो और उसमें मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन ट्रिक वाइज ही करा दूंगा, बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। मैंने इस वीडियो पर टारगेट रखा है 100+ लाइक। जितनी जल्दी 100+ लाइक हो जाएंगे इस वीडियो पे, उतनी जल्दी ही मैं नया वीडियो बना दूंगा। अगर भाई 100+ लाइक नहीं हुए तो मैं ट्रिक वाला कोई भी वीडियो लेके नहीं आने वाला हूँ इंग्लिश का। आप चाहते हो इंग्लिश की ऐसी ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स आपको बताएं जिससे आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर डीलेट के लिए ऐसी सीरीज़ कोई भी ट्रिक वाली नहीं बनाता है, ना ही ऐसे कोई वीडियो आपको देगा। जितना भी मैं फ्रेंकली और खुले दिमाग से बना देता हूँ, इतना कोई भी नहीं बना पाएगा। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो भाई एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, और आप लोग जो कमेंट में कहोगे मैं वैसा ही वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।